8th class, subject social, geography, chapter 1, page number 78, जिसमें अपन ने 78 में अपन ने जिसमें पहले पढ़ा था कि अपने जो रिसोर्स होते हैं उसको इफ़ेक्टिंग कैसे होते हैं, वो कैसे किस प्रकार प्रभावित करते हैं और किस प्रकार हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमने वो 6 पॉइंट पढ़े थे। पहला था अपना स्किल एंड टेक्नोलॉजी, मतलब अपने बुद्धि कौशल या तकनीक के द्वारा हम कैसे अपना संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा था अपना टाइम, मतलब समय के अनुसार अपन उसको कॉस्ट, मतलब किस लागत से हम उसका उपयोग कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट था अपना ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बिना जब हम कोई चीज़ तैयार बिना ट्रांसपोर्ट के या बिना कम्युनिकेशन के हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरा होता है कि एक्सपोर्ट तो हम तभी करेंगे ना जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वो संसाधन होंगे। तो एडुकेट डिपॉजिट मतलब पर्याप्त मात्रा में जमा होना, फिर वो पर्याप्त मात्रा में जमा होगा तो उसको अपन इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करेंगे और समय पर हम उसको किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तो ये अपन ने 6 पॉइंट पढ़े थे। अब 6 पॉइंट के बाद अपन पढ़ते हैं काइंड ऑफ रिसोर्स। काइंड ऑफ रिसोर्स में आप अपने, जैसे कि अपन सभी जानते हैं कि रिसोर्स सामान्यतः 2 तरह से होते हैं, नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स भी नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत आता है, और परंतु मनुष्य द्वारा बनाए गए संसाधन या रिसोर्स वो होते हैं मैन मेड रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्स जैसे कि हम अपन इसको डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि बेसिक रिसोर्स और ऑर्गन कैसे होते हैं रिसोर्स। जैसे रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में भी 2 रिसोर्स होते हैं, एक तो होता है रिन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो कंटिन्यूसली लगातार हम उसका उपयोग करते रहते हैं, वो ख़त्म नहीं होते, परंतु उसको सदुपयोग से ही उपयोग करना चाहिए, मतलब तरीके से उपयोग करना चाहिए, अननेसेसरी बिना फालतू के उपयोग। नेचुरल रिसोर्स में अपना हवा, पानी, सनलाइट, ये सारी चीज़ें आती हैं, और इसके अलावा जो कि हमें बार बार मिलती रहती है। दूसरा होता है रिन्यूएबल रिसोर्स में बायोलॉजिकल रिसोर्स जो कि एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाता है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि एक बार यूज़ होने के बाद हमें ख़त्म हो जाती हैं, और ये हमें दोबारा नहीं मिलती हैं क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर से या जैविक खाद्यान्न के तौर पे हमें मिलता है, और जैविक खाद्यान्न को बनने में कई साल, करोड़ों साल कह सकते हैं कि करोड़ों साल लगते हैं। उसके बाद आता है जो हमें लगातार नेचुरल रिसोर्स में रिन्यूएबल रिसोर्स अपन को कहाँ से, नेचुरल वेजिटेशन मतलब वनस्पति, जो हमें कहाँ से मिलती है, जंगल से मिलती है, जिसके हम साधनों, जैसे हम वनों का संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हवा का, अगर जंगल होंगे तो हमें हवा के रूप में संसाधन मिलेगा। वाइल्ड लाइफ, वो भी हमें संसाधन के रूप में देखने को मिलता है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, मैन मेड रिसोर्स जो कि स्ट्रक्चर तैयार करता है ऑन इंडस्ट्रियल, मतलब जो उद्योग धंधे लगाता है। जैसे हम रिसोर्स, हमें वनों से लकड़ियाँ प्राप्त होती है, परंतु वो कारखानों में फर्नीचर बनाता है, तो वो मैन मेड रिसोर्स होता है। बाय नेचुरल रिसोर्स, प्रकृति के द्वारा प्रदान की हुई मनुष्य द्वारा बनाए गए रिसोर्स संसाधन। उसके बाद आता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मतलब उसकी उत्पादन क्षमता और उसकी उपयोग गुणवत्ता। ये चीज़ें मैन मेड द्वारा ही यूज हो सकती हैं या मैन मेड द्वारा ही बन सकती हैं। उसके बाद आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में ऐसी चीज़ें जो कि हम उसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं, बार बार उसका उपयोग कर सकते हैं, और उसको जैसे कि लोहा है, पीतल है, तांबा है, कांसा है, ये चीज़ें क्या होता है हम उसको लगातार बार बार यूज़ कर सकते हैं। उसको रिन्यूएबल हम बार बार परंपरागत तरीके से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल में, जो कि मैंने आपको बताया था कि ऐसी चीज़ें जो कि उसको हम रिसाइकलिंग नहीं कर सकते या दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, जैसे फ्यूजल फ्यूल है, ईंधन तेल जो होता है, या जैसे कि मैंने पेट्रोल डीजल बताया था, जिसको हम एक बार ख़त्म होने के बाद उसको दोबारा हम उपयोग में नहीं कर सकते। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं बेस्ड ऑफ रिन्यूएबिलिटी मतलब
इसका आधार क्या है, ये जो हम अब इसको रिन्यूएबिलिटी या दोबारा हम उसको उपयोग कर सकते हैं, तो इसका आधार क्या है। पहला पॉइंट, रिन्यूएबिलिटी वेदर के आधार पर निश्चित होती है और ये दो तरह से हो सकती है, एक तो रिन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो कि हम देखा जाए तो हम उसको लगातार बार बार यूज़ कर सकते हैं और जिसको हम दोबारा मतलब उसको हम लगातार यूज़ करने के बाद भी हम उसको अगर थोड़ा सा इजाफा कर सकें, जैसे कि हवा है, पानी है, जंगल है, मिट्टी है, अगर हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स होने के साथ होते हैं। परंतु हम इसको अगर हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दोबारा वापस प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। और जैसे कि हम बहुत लंबे समय तक पेड़ पौधे को उगाते हैं तो हमें हवा ताज़ी मिलती है, पानी भरपूर मात्रा में मिलता है और हम इसको कम से कम ये कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद हमें इन चीज़ों को प्राप्त होते हैं। और इसमें पेड़ पौधे हम अच्छे लगाएंगे तो हमें ताज़ी हवा मिलेगी, स्वच्छ पानी मिलेगा, नदियों में जो पानी का बहाव है वो भी पर्याप्त मात्रा में रहेगा। तो रिन्यूएबल रिसोर्स जो हम दोबारा बराबर उपयोग करते जाते हैं, जैसे हवा है हम उसको लगातार उपयोग कर रहे हैं परंतु वो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हमें वो जंगलों में भरपूर मात्रा में पेड़ पौधे हम लगा सकते हैं। और उसके बाद आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे सोर्स या ऐसे संसाधन जिसको हम एक बार उपयोग करने के बाद दूसरा उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे सोर्स जो यूज़ होने के बाद, कुछ समय यूज़ होने के बाद वो हमारे दोबारा नहीं मिल सकते, जैसे फ्यूजल फ्यूल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, गैस हो गया, कोयला हो गया, दूसरे मिनरल्स और भी दूसरे मिनरल्स हैं जो हमें दोबारा उपयोग करने के बाद नहीं मिलते हैं। अब जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं कि विंड एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्स है, कि हम उसको पवन चक्की के द्वारा हम उसको मालूम कर सकते हैं कि दोबारा उपयोग। और कोयला है जो नॉन रिन्यूएबल है, जो हम एक बार खदानों से निकालने के बाद उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो अभी अपन ने बेस ऑफ द रिन्यूएबिलिटी क्या है, दो रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब अपन पढ़ते हैं बेस्ड ऑन यूटिलिटी। हम किस चीज़ों को किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं या उनकी उपयोग गुणवत्ता यूटिलाइज कर सकते हैं, या हम क्लासीफाई करेंगे या दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला आता है एनर्जी रिसोर्स और दूसरा होता है रॉ मटेरियल। एनर्जी रिसोर्स में जिन चीज़ों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, ये भी रिसोर्स होते हैं। जैसे कोयला हो गया, जबकि रिसोर्स के तौर पे, संसाधन के तौर पे हमें प्राप्त है कोयला, गैस, पेट्रोल, वाटर पावर को तो आप जानते हैं कि जल शक्ति, विद्युत हम या लाइट इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। और बहुत सारे मिनरल्स हैं, यूरेनियम, जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूजल इन द ट्रांसपोर्ट, हम इसको ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाने का उपयोग में या व्हीकल्स में, गाड़ियों में हम इसको डाल सकते हैं। रॉ मटेरियल में आप आता है मिनरल्स, वेजिटेबल, कृषि, ये जानवर, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हमें किसके द्वारा मिलती है, रॉ मटेरियल के तौर पे मिलते हैं। रॉ मटेरियल को जो हम प्रोड्यूस करते हैं या उत्पादन करते हैं, तो जैसे ज़मीन के अंदर से हम कोयला, गैस, पेट्रोल अगर हम यूज़ करते हैं तो ये इससे हमें एनर्जी मिलती है और हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कोयला हमें कच्चे माल के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसका उपयोग हम अगर उसको जलाते हैं, ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वो हमें कोयला किस रूप में मिला, कच्चे रूप में मिला, परंतु उससे होने वाली एनर्जी हमें वो मनुष्य ने प्रोड्यूस की है, मैनमेड द्वारा है, तो हमें कच्चा गैस है वो भी हमें रॉ मटेरियल के रूप में मिला। ये सारी चीज़ें जो अगर सामान्य तौर पे एग्जांपल देती हूँ, तो जैसे अपन कच्चे रूप में हमें सब्जियाँ प्राप्त होती है जंगलों से, तो अपन जंगलों से सब्जियाँ फिर उसको साफ़ सूफ करके या उसको तरीके से धो के उसको छाट बीन के हम उसको क्या बोलते हैं, खाना बनाने के उपयोग में लाते हैं। तो हमें कच्चा माल मिला जंगलों से,
या कृषि भूमि से और हम उसको उपयोग खाने के उपयोग में लाएं तो वह हमारा प्रोड्यूस हो गई रॉ मटेरियल में, जैसे वेजिटेबल। उसके बाद आता है अब यूटिलाइज, अपन ने रॉ मटेरियल को कितने भाग में यूटिलाइज किया, 2 भागों में, एनर्जी को और रॉ मटेरियल के रूप में, एनर्जी के रूप में और मटेरियल के रूप में। तो एनर्जी में अपन ने मिला कोयला, गैस, पेट्रोल, पानी, ये सारे हमें एनर्जी देते हैं या ऊर्जा देते हैं। एनर्जी का मतलब ये नहीं शारीरिक एनर्जी नहीं, शारीरिक एनर्जी भी नहीं कह सकते, हमें जो काम करने की क्षमता को तेज करता है या बढ़ाता है उसको हम ऊर्जा या एनर्जी कहते हैं, चाहे वो शारीरिक ऊर्जा हो या बाहरी ऊर्जा हो। दूसरा होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो कि कच्चा माल हमें कैसे प्राप्त होता है और फिर हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो कच्चे माल में जैसे हमें अब यहाँ पे जैसे आप लोगों ने कहा कच्चा माल एनिमल्स, तो एनिमल्स जैसे कि घोड़ा है, बैल है, ऊँट है, तो ये भी हमें एक तरह से कच्चे माल के रूप में मिलता है। जब जैसे बैलों को हम खेती करने के लिए उपयोग करते हैं तो वो एक प्रोड्यूस, तो हम उसको उसकी गुणवत्ता या उसकी उपयोगिता के बारे में जानते हैं ना। अब आता है तीसरा, बेस्ड ऑन ऑनरशिप, मतलब स्वयं के द्वारा हम किस आधारित हैं। ऑन द बेस ऑनरशिप को हम रिसोर्स में 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअली, कमिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। इंडिविजुअली मतलब स्वयं अपन किसी चीज़ को उपयोग करते हैं या स्वयं को अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब अच्छे अपने बुद्धि कौशल के द्वारा, या अपन अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये भी संसाधन ही हुआ ना, मनुष्य स्वयं एक संसाधन है, जैसे कि नेचुरली रिसोर्स बाय ह्यूमन। तो मनुष्य भी एक प्रकृति के द्वारा दिया हुआ संसाधन है। इंडिविजुअली मतलब इंडिविजुअली स्वयं एक संसाधन है। संसाधन अगर व्यक्ति अच्छा डॉक्टर होगा या अच्छा इंजीनियर होगा या अच्छा कोई समाज सेवक होगा तो वो इंडिविजुअली देश की रक्षा करेगा और वो देश को तरक्की करेगा और वो इनकम दे रहा है ना, एक तरह से लोगों का हित कर रहा है, तो इंडिविजुअली स्वयं भी हो सकता है। दूसरा होता है कमिटी, कोई सरकारी समूह। कमिटी मतलब क्या होता है, समूह। अगर समूह के रूप में कोई काम कर रहा है तो अपन ऑनरशिप मतलब स्वयं अगर कोई समिति बनाता है या तो वो भी एक संसाधन के रूप में आता है।